हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन जो कि हल करेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको हम लोग को कैसे प्रयोग करना है और कैसे इन क्वेश्चन को हल करना है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है 135 और 225। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने कॉपी पर लिख रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया है 135 और 225, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको हल करने के लिए पहले हम लोग इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो इसमें जो हम लोगों का सबसे छोटा अंक है, जैसे कि ये 135, ये 135 छोटा है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे 225, इस तरह का हम लोग चिन्ह लगाएंगे। और 135, ये जिधर का चिन्ह खुलता है ये संख्या बड़ी होती है, और ये जो जिधर का चिन्ह होता है ये होता है 135। ठीक, तो ये हो गया 135। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हल करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर 135 है, यहाँ पर हम लोग लेंगे 135, और 135 का हम लोग भाग देंगे ये जो बड़ी वाली संख्या है 225। इसमें हम लोग इसको भाग देंगे, और कब तक देंगे, जब तक इसका जो शेषफल है वो शून्य ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो हम लोग तब तक इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चरण पहला, चरण पहला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का चरण पहला। अब इसमें हम लोग 135 का भाग देंगे, तो यह हम लोगों का जाएगा एक बार में 135, 5 में से 5 गया 0, एक दिया हासिल 12, 12 में से 3 गया 9, और ये कट गया, ये आ गया 90। तो यहाँ पर आ गया 90। तो ये शेषफल जो कि 0 नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चरण पहला में, जो चरण हम लोग का पहला है उसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए जो है यहाँ पर भाज्य है, ए जो हमारा है वो भाज्य है, और बी क्यू जो कि भाजक है। ठीक है, बी जो कि भाजक है, और जो गुणा में ये जो क्यू है ये भागफल है। ठीक, ये भागफल है, यानी कि ये जो है ये भागफल है, और ये जो बी है ये भाजक है, और ये ए जो कि हम लोग का है भाज्य है। ठीक है, तो भाज्य यहाँ पर कितना है 225 है, और यहाँ पर भाजक, ये जो कि भाजक है ये हम लोग का कितना है 135 है। और यहाँ पर आर, आर जो है ये शेषफल है, जो हम लोग का शेषफल जो कि यहाँ पर 90 बचा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ए बराबर कितना है 225। तो ए बराबर हम लोग लिख लेंगे 225 बराबर बी। बी हम लोग का यहाँ पर क्या है भाजक। तो भाजक हम लोग को इसमें क्या है 135, इसी से हम लोगों ने भाज्य दिया है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे 135 जो कि हम लोग का भाजक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 135। अब इसमें आ गया गुणा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे गुणा। अब क्यू, क्यू जो कि हम लोगों का है यहाँ पर भाग्यफल, तो हम लोग का भाग्यफल यहाँ पर कितना आया है, एक आया है। ये जो एक आया है ये हम लोगों का भाग्यफल है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक, प्लस का शेषफल कितना बचा 90, ये जो आ रही हम लोगों का शेषफल है, तो यहाँ पर कितना आया 90। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 90। अब जो ये 90 बराबर हम लोग का जीरो नहीं हुआ है, ठीक, यहाँ पर 90 बराबर नॉट जीरो। ठीक है, 90 इक्वल टू नॉट जीरो है। तो ये अभी जो कि इसका आंसर जो कि जीरो नहीं आया था, इसको हम लोग फिर से हल करेंगे। तो ये जो 90 है इसी में हम लोग अब भाग देंगे 135 का, ये जो संख्या है ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 135। 135, अब 90 से इसको हम लोग भाग देंगे, तो ये इसको हम लोग ले लेते हैं एक बार में। यहाँ पे हो जाएगा 90, ये 5, और ये 13, 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4, ये आ गया 45। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चरण दूसरा। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब लिखेंगे चरण दूसरा। चरण दूसरा में हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये 135 है इसको हम लोगों ने 90 से भाज दिया, तब भी आंसर जो कि जीरो नहीं आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 135 बराबर 90 गुणे शेषफल कितना आया यहाँ पर एक,
प्लस का शेषफल जो कि 45। ठीक, यहाँ पर हम लोग का 135 हम लोग का ये आ गया भाज्य, और यहाँ पर 90 जो कि हम लोग का आ गया भाजक, और एक हम लोग का आ गया भागफल, ये आ गया भागफल एक, प्लस का 45 हम लोग यहाँ पर आ गया शेषफल। अब यहाँ पर देखिए शून्य जो कि नहीं आया। ठीक, 90 से अगर हम लोगों ने काटा 45 को, फिर भी आंसर हम लोगों का शून्य नहीं आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45 नॉट इक्वल टू 0, 45 से नहीं काटा। अब हम लोग फिर से काटेंगे। ठीक, अब हम लोग 45 से इसको काटेंगे, ये वाला संख्या जो कि यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 90, और 45 दुना की ये 2 बार में कट भी जाएगा, 2 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 2 चौके 8 और 8 1 और 9, ये हम लोग का कट गया। ठीक, तो ये हम लोग का कट गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चरण तीसरा। ठीक, चरण तीसरा में हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या है हम लोगों का भाज्य, ये हो गया 90 बराबर भाजक कितना है हम लोगों का 45, ये भाजक आ गया 45 गुणा भागफल कितना है 2, ये हो गया 2, प्लस का शेषफल कितना आया 0, ये हो गया 0। तो यहाँ पर हम लोग का 90 बराबर जो कि 0 आ गया, यानी कि 90 से जो कि ये 45 जो कि 90 को काट दिया, यहाँ पर शेषफल जो कि 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि 135 और 225 का जो HCF आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 45। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 196 और 38,220। तो इसका हम लोगों को निकालना है, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को इसको HCF निकालना है। तो आइए इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 196, ये छोटा है इससे, 196 जो कि 38,220 से क्या है छोटा है, तो इस तरीके से लिखेंगे 38,220, ये लेस देन हो गया। ठीक, तो ये हो गया लेस देन 196 जो है वो कि छोटा है इससे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 196। अभी हम लोग इस 196 से भाग देंगे इस बड़ी वाली संख्या को। ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या है इसको हम लोग किससे भाग देंगे 196 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 और भागफल देंगे 38,220 से। तो ये कितने बार में कटेगा, तो 95, 195 बार में हम लोग अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 38,220, ये हम लोग का जो कि कट जाएगा 195 बार में। तो ये हम लोग का एक ही बार में जो कि कट गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चरण पहले में ही 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस का 0। ठीक है, तो 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 867 और 255, 867 और 255 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 867 255, ये जो कि छोटी संख्या और ये जो कि बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से हम लोग बड़ी वाली को भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 255 का हम लोग जो भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसके प्रयोग से हम लोग जो कि इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चरण पहला। तो चरण पहला में हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटी वाली संख्या है इस
छोटी वाली संख्या से हम लोग बड़ी वाली संख्या को जो कि भाग देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 255 का हम लोग भाग देंगे 867 में। तो इसका जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितने बार में हम लोग जाएगा, 3 बार में। 3 बार में कितना आएगा 765, और इसको हम लोग घटा देंगे। तो 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब इसका हम लोग भाग दे देंगे, ये तो हो गया हम लोग का, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे चरण पहला। चरण पहला में हम लोगों को क्या मिला यहाँ पर 867 बराबर 255 गुणे कितना है 3, और शेषफल कितना बचा 102। तो 102 इक्वल टू जो कि नॉट जीरो आया, ठीक। तो इस जो शून्य नहीं आया तो फिर से इसको हम लोग हल करेंगे। तो 102 है ना, और यहाँ पर ये जो 255 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 255। अब 255 को हम लोग काटेंगे, तो 255 को हम लोग कट करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, इसको हम लोग ले लेंगे 2 बार में। 2 बार में अगर हम लोग लेते हैं 2 दूना के 4, ये हो गया 0, 2 एक कम 2, 204। 5 में से 4 गया 1, ये 5 और ये कट गया, ये आ गया 51। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चरण दूसरा। चरण दूसरा में हम लोगों का 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस का 51। ये अभी भी हम लोग का जो कि 51 है वो 0 के बराबर नहीं आया है। फिर से इसको हम लोग कट करेंगे। अब 51 जो है इसको हम लोग लिख लेंगे 51 कितना आया 102 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 102। थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, 51 और ये आ गया 102। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा हम लोगों का 2 बार में। 51 दूना के 102, ये पूरी तरह जो कि कट गया, तो ये कट गया पूरी तरह। अब हम लोग लिखेंगे चरण तीसरा, ये हो जाएगा चरण तीसरा में क्या होगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस का 0, जो कि 0 हम लोगों का आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोगों ने प्रश्नावली पहले एक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो कि किया। तो ये रहा मेरा बुक, जो कि इसी से पेपर में पूछा जाता है सवाल, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये मनोहरे का बुक है, डॉक्टर मनोहरे का ये जो कि बुक है, गणित का डॉक्टर मनोहरे। तो अगर आप लोग मैथ को सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अच्छे अंक लाना चाहते हैं क्लास 10th में, तो इस बुक को ज़रूर आप लोग बाय करिए, और इसके जितने भी सवाल, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सबको आप लगाइए। इससे सवाल एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोगों ने पहले का जो कि ये तीनों क्वेश्चन देखा, तो अगला मेरा वीडियो रहेगा ये सभी क्वेश्चनों पे, उसमें मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां ये सभी क्वेश्चन जो कि बताऊंगा। सब वही करना है हम लोग को, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को HCF ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग पढ़ाई के लिए मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।